नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत माबानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्पेस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेस टूरिज्म टू बी प्रिसाइज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अभी क्या है सिचुएशन कि स्पेस में अगर किसी को जाना है तो देखिए, एक तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, कॉस्मोनॉट्स होते हैं, वो स्पेस में जाते हैं, राइट। सरकार उनको भेजती है, इसरो या फिर नासा या फिर दूसरे देशों की जो भी एजेंसीज हैं, वो कुछ अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पर भेजेगी रिसर्च के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेगी या फिर चांद पर भेजेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार के द्वारा स्पॉन्सर की जाती हैं, राइट। अब एक नई कैटेगरी के लोग आने लगे हैं, दे आर बिलियनर्स, राइट, जिनको हम हिंदी में कहते हैं ना अरबपति। अभी स्पेस में जाना अरबपतियों के लिए एक नया शौक बन चुका है। और अब एक बहुत बड़ा ऐलान इसरो ने किया है। इसरो ने यह कहा है कि 2030 से ऐसा हो जाएगा कि अरबपति नहीं, करोड़पति व्यक्ति जो हैं वो भी स्पेस में जा पाएगा। इतने अफोर्डेबल रेट पर इसरो जो है वो स्पेस की टिकट को ऑफर करने वाला है। सो दिस इज ए बिग अनाउंसमेंट, इजंट इट। आज हम इस अनाउंसमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्पेस टूरिज्म की जो कुछ कैटेगरीज हैं उसको भी समझेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम स्टडी ग्लोज ने आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस पर एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड है विजय, इसका इस्तेमाल कीजिए। यू विल गेट 50% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 30% ऑफ। एंड रिमेंबर डियर फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग जो है ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे आपकी एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। सो डू जॉइन द लाइव सेशन और आज से ही इसको स्टार्ट कर दीजिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, स्पेस टूरिज्म का एक बहुत ही सिंपल मतलब समझ लेते हैं। टूरिज्म हम क्यों करते हैं? हम टूर पे इसलिए जाते हैं ताकि हम थोड़ा एंजॉय कर पाए, अपना टाइम पास कर ले, राइट, नई जगह पर घूम कर आए, एक नई एनर्जी के साथ वापस घर आए और फिर से अपने काम पर लग जाए, राइट। दिस इज व्हाट टूरिज्म इज ऑल अबाउट। हम टूर्स जो है वो इसलिए करते हैं, एक नए अनुभव के लिए करते हैं। स्पेस टूरिज्म जो है, इट्स नॉट अबाउट डूइंग रिसर्च। ऐसा नहीं है कि आप एस्ट्रोनॉट हैं तो ही जा पाएंगे, आप कॉस्मोनॉट हैं तो ही आप स्पेस में जा पाएंगे, नहीं। अब ये एक टूरिज्म का नया डायमेंशन खुल चुका है कि आप ऐसे ही घूमने के लिए स्पेस में जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास अरबों रुपए हैं तो आप आइए, आप इतने पैसे पे कीजिए एंड देन यू कैन ट्रैवल टू स्पेस। अब ये चीज़ें जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज होने वाली हैं। दोस्तों, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। स्पेस ट्रैवल जो है उसमें एक होता है सब ऑर्बिटल, एक होता है ऑर्बिटल और एक होता है ल्यूनार। सबसे पहले तो हम ये सब ऑर्बिटल को समझ लेते हैं। ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी आप समझ लीजिए, सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म है। इसमें क्या होता है कि आप एक स्पेस शिप में बैठकर, एक रॉकेट में बैठकर लगभग कारमान लाइन तक पहुंचते हैं। कारमान लाइन जो है वो हमारी पृथ्वी से ऊंचाई की बात करें तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर ऊपर है। सो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ बॉर्डर, राइट। ये स्पेस तक आप पहुंच गए, स्पेस में ही पहुंच गए, राइट। ऑर्बिट के नीचे हैं तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब ऑर्बिटल। ये जो फ्लाइट होती है ये कुछ मिनटों की ही फ्लाइट होती है। लगभग लेट्स से 10-15 मिनट के अंदर आपका टूर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली प्राइवेट कंपनीज आ चुकी हैं। एक है ब्लू ओरिजिन, और आपने एक कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है, राइट, वर्जिन। वर्जिन की कैसेट्स और सीडीज आती थी। वर्जिन एयरलाइंस भी हैं, राइट। तो वर्जिन गैलेक्टिक नाम की एक, ये वर्जिन की ही कंपनी है गैलेक्टिक, और ये स्पेस के साथ जुड़ी हुई है, वर्जिन गैलेक्टिक। तो ये दो कंपनीज ऐसी हैं जो सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म फिलहाल प्रोवाइड कर रही हैं। कुछ दूसरी भी कंपनीज हैं जिनके नाम आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 जो है दैट इज ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म। लेट्स से कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजना है, तो ये कैटेगरी है ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म। और जनरली यहाँ पर आपको एस्ट्रोनॉट्स ही देखने को मिलते हैं। ये जो फ्लाइट होती है या फिर ये जो यात्रा होती है, ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों की या फिर कुछ महीनों की भी यात्रा हो सकती है, राइट। और एक है ल्यूनार स्पेस टूरिज्म। अभी ये फ्यूचर की बात है, राइट। ऑफ कोर्स वी नो कि नासा के कुछ लोग जो हैं, अमेरिका के कुछ लोग चांद तक जा चुके हैं, वहाँ से वापस भी आ गए, राइट। लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद करेंगे एज ए टूरिस्ट कि वो चांद पर जाए, या फिर चांद का जो
मीन सरफेस पर लैंड करे या फिर चांद की ऑर्बिट जो है वहाँ पर घूमकर वापस पृथ्वी पर आए, तो इसमें कुछ दिनों का या फिर कुछ हफ्तों का या फिर महीनों का वक्त जो है वो लग सकता है। तो ये अभी तीन कैटेगरीज हैं, राइट। अभी तो जो टूरिज्म चलेगा वो सब ऑर्बिटल लेवल पर ही टूरिज्म चलेगा। अब ये कुछ कंपनीज के नाम है, एक है स्पेस एडवेंचर्स, एक्सकैलिबर, अल्माज, वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेसएक्स किसकी कंपनी है बताइए। फिर एक है ब्लू ओरिजिन, ऑर्बिटल, असेंबली और एक्सियोम स्पेस। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्पेस इंडस्ट्री में अभी एक्टिव हो रही हैं। 2001 से लेकर 2009 की बात है जब 8 फ्लाइट्स जो हैं सोयूज, ये रशियन फ्लाइट्स थी, राइट, और 7 लोगों को स्पेस में टूरिस्ट के तौर पर भेजा गया। तो ये पूरी डील जो है ये स्पेस एडवेंचर्स, रोस्कोस्मोस ये रशिया की कंपनी है, और RCS एनर्जिया ये कंपनीज ने मिलकर ये पूरी डील जो है वो कंडक्ट करवाई थी। और पर ट्रिप प्राइस जो थी दैट वाज $20 to $25 मिलियन। तो एज यू कैन सी कि ये सिर्फ अरबोपति लोग जो हैं वही इस फ्लाइट को अफोर्ड कर सकते हैं। स्पेस एडवेंचर्स और स्पेसएक्स जो हैं उन्होंने भी अब ऑर्बिट टूरिज्म जो है, सब ऑर्बिट टूरिज्म, इसकी शुरुआत की है। और वर्जिन अटलांटिक जो है इसने अपना पहला कॉमर्शियल स्पेस लाइन जो है वो लॉन्च किया है और कुछ लोगों को स्पेस पर भी भेजा था। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो यूएसबी कंपनी है ना, यूएसबी इज ए सॉर्ट ऑफ ये इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई, फाइनेंस के साथ जुड़ी हुई एक कंपनी है। इनका एनालिसिस ये कहता है कि स्पेस ट्रैवल की इंडस्ट्री जो है वो 2030 तक $3 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, राइट। लेकिन आज भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने की वजह से ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे वाले लोग जो हैं वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेल्थ है जिनके पास वही इस यूनिक एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इसरो चेंज करने वाला है। इसरो ने यह दावा किया है, इसरो ने यह अनाउंसमेंट किया है कि 2030 तक अगर किसी के पास 6 करोड़ रुपए खर्च करने की शक्ति है, अगर वो 6 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं तो वो स्पेस में ट्रैवल कर पाएंगे। इसरो जो है ये बहुत ही रीजनेबली अफोर्डेबल, राइट, इट्स नॉट लाइक के हर एक नागरिक जो है वो स्पेस में जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, उड़ान स्कीम की तरह यह नहीं है। लेकिन जो $20-25 मिलियन खर्च करते थे उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो $8 लाख के अंदर आप स्पेस में ट्रैवल करके वापस आ सकते हैं। तो ये इसरो का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और इसी चीज़ को लेकर इसरो जो है ये सेफ रीयूजेबल स्पेस टूरिज्म मॉड्यूल पर काम कर रहा है। और इसके साथ इसरो जो है वो इन स्पेस के साथ मिलकर प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके साथ भी पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है और पार्टनरशिप कर रहा है। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि कैसे स्पेस टूरिज्म में एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर लोगों को हम भेज पाएँ और वापस उनको यहाँ पर सेफली लैंड करवा दें। इसरो जो है तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल प्राइसिंग पर, मीन्स इसका लक्ष्य यही है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस में लोगों को स्पेस पर भेजें। और एक खबर ये भी आ रही है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है इनकी बात अभी इसरो के साथ चल रही है, एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं कि दोनों मिलकर जो है वो इस दिशा में आगे, या फिर ये जो बताया ना 6 करोड़ रुपए में वन वे, मीन्स नॉट वन वे, सॉरी, एक टिकट की प्राइस है, वन वे में कोई नहीं जाएगा, 2 वे टिकट ऑफ कोर्स, राइट, कि आप वहाँ पर जाए और फिर वापस आ जाए, सेफली वापस आ जाए। तो इसके लिए आप अगर 6 करोड़ रुपए देंगे तो यू विल गेट 1 टिकट, राइट। तो इस मिशन पर ये ब्लू ओरिजिन और इसरो की डिस्कशन चल रही है। लेट्स होप के ये मिशन जो है या फिर ये जो टारगेट है वो इसरो अचीव कर पाए। इससे इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट जो है वो हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। एंड दोस्तों, आप मेरे लेक्चर्स जो हैं वो स्टडी ग्लोज और क्यूरियसली एजुकेशन, ये 2 यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है इस पर जो डिस्काउंट चल रहा है इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।